क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ पे देखिए दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टेटमेंट 2 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए करा है कि इफ n क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम ए क्यूबिक यूनिट्स आर ज्वाइंड इंड टू फॉर्म अ क्यूबाइड। देखिए कह रहा है कि टोटल n क्यूब्स है और प्रत्येक क्यूब का वॉल्यूम है एक क्यूब, और बोला कि प्रत्येक क्यूब को इंड टू इंड ज्वाइन किया गया है और उसके बाद एक क्यूबाइड बनाया गया है। मतलब प्रत्येक क्यूब को इंड टू इंड ज्वाइन करके एक क्यूबाइड बनाया गया है। तो कह रहा है कि देन द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड इज 2 इंटू 2n+1 इंटू ए स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पे बोल रहा है कि उस क्यूबाइड का मतलब जो क्यूबाइड बनेगा उस क्यूबाइड का जो सरफेस एरिया आएगा वो आएगा 2 इंटू 2n+1 इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला कि टोटल n क्यूब्स है, ठीक है, और टोटल n क्यूब्स है और प्रत्येक का वॉल्यूम है ए क्यूब। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ बताइए कि टोटल n क्यूब है तो n क्यूब का मतलब कितना क्यूब? तो n की जगह यहाँ पे 5, 10, 15, 20 कुछ भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे हम दो क्यूब को ड्रा कर लिए हैं और यहाँ पे आगे हम डॉट 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 कर दिए हैं। ये टोटल n क्यूब है, ठीक है। और यहाँ पे बोला कि प्रत्येक क्यूब का वॉल्यूम है एक क्यूब। तो यहाँ पे देखिए इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पे प्रत्येक क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है एक क्यूब। तो यहाँ पे देखिएगा तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? एडेज पे पावर 3। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? एडेज पे पावर 3। तो यहाँ पे वॉल्यूम की जगह हो गया एडेज पे पावर 3 इक्वल टू एक क्यूब। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना है। जैसे क्यूब का वॉल्यूम दे रखा था एक क्यूब और क्यूब का वॉल्यूम होता है एडेज पे पावर 3। तो यहाँ पे वॉल्यूम की जगह हो गया एडेज पे पावर 3। अब यहाँ पे 3 को उधर भेजिए तो यहाँ पे हो जाएगा एडेज इक्वल टू 3 इधर आएगा तो क्यूब रूट में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ए क्यूब। तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं क्यूब रूट ए क्यूब को आप ए लिखिए और क्यूब रूट में 3 से 1 बाहर आता है तो यहाँ पे हो जाएगा ए यूनिट। यानी इसके एडेज का जो लेंथ आएगा वो आएगा ए यूनिट। तो यहाँ पे इसको शो करिए, ये वाला आ गया ए यूनिट, और इस क्यूब का भी तो एडेज ए यूनिट ही आएगा ना, क्योंकि इसका ही वॉल्यूम है ए क्यूब। अब इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे बोला था कि सारे क्यूब को इन टू इन ज्वाइन किया है। इन टू इन का मतलब क्या होता है कि ये जो फेस आप देख रहे हैं, ये जो साइड वाला फेस आपको दिख रहा है और इस क्यूब का जो साइड वाला फेस आपको दिख रहा है, तो ये दोनों फेस को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे हम ज्वाइन कर रहे हैं, कैसे ज्वाइन होगा? तो ज्वाइन करने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले आप एक क्यूब को ड्रा कर लीजिए। तो यहाँ पे हम एक क्यूब को ड्रा कर लिए हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, ये वाला फेस पे आप ध्यान दीजिएगा, ये जो फेस हम हाईलाइट किए हैं इसी फेस पे आप कंसंट्रेट करिएगा। तो यहाँ पे देखिए इस फेस में आपको 4 वर्टाइसेस दिख रहा है, 2 वर्टाइसेस आगे में और 2 वर्टाइसेस पीछे में। यहाँ पे ध्यान से देखिए 2 वर्टाइसेस आगे में है और 2 वर्टाइसेस पीछे में है। तो यहाँ पे क्या करिए कि जो 2 वर्टाइसेस आगे में है इससे 2 लाइन ड्रा करिए और इतना बड़ा ही ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये वाला इतना ही लेंथ का 2 लाइन ड्रा करिए इस तरीके से, और 2 लाइन यहाँ से, ये जो 2 वर्टाइसेस पीछे में है यहाँ से 2 लाइन ड्रा करिए। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। यहाँ पे ये दोनों को ज्वाइन करिए और इधर ये दोनों को ज्वाइन करिए, और अब यहाँ पे कॉर्नर को ज्वाइन करिए ये वाला। देखिए दोनों क्यूब इन टू इंड ज्वाइन हो गया यहाँ पे आके इस वाले फेस पे। और यहाँ पे एक चीज़ और, क्यूब का जो ब्रेथ होता है वो भी वही होगा और हाइट भी वही होगा, तीनों सेम होता है ना। क्यूब का लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों सेम होगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको ज्वाइन किए तो ये क्यूबाइड बन गया। यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ए है, यहाँ से लेके यहाँ तक ए है। ब्रेथवा तो ए ही रहेगा इस क्यूबाइड का और हाइट भी ए ही रहेगा। ब्रेथ हाइट में कोई चेंजिंग नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ चेंज होगा लेंथ में। और यहाँ पे आगे कर दीजिए डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हो जाएगा 2n क्यूब्स। टोटल क्यूब कितना है? n क्यूब है, तो यहाँ पे हो गया 2n क्यूब्स।
अब आपको बताना है कि यहाँ पे इसका जो लेंथ आएगा, लेंथ कितना आएगा जो बताइए। अब यहाँ पे आप a प्लस ए 2a मत बोल दीजिएगा, यहाँ पे इसका लेंथ 2a नहीं आएगा, इसका लेंथ आएगा an, इसका लेंथ आएगा an। अब यहाँ पे an कैसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पे देखिएगा, आप यहाँ पे समझने का प्रयास करिए, यहाँ पे आपको कंप्लीटली समझ आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 2 क्यूब है, ठीक है, और दोनों का एरिया है 2 सेंटीमीटर, और दोनों को इंड टू इंड यहाँ पे ज्वाइन किया गया है। तो ये हो गया 2, ये हो गया 2, तो ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, पूरा लेंथ इसका 4 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 3 क्यूब, और यहाँ पे तीनों क्यूब का एरिया है 2 सेंटीमीटर, और तीनों क्यूब को इंड टू इंड ज्वाइन किया गया है। तो यहाँ पे 2 2 2, तो ये टोटल लेंथ इसका कितना हो जाएगा, ये क्यूबाइड का ये 6 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल 4 क्यूब है, और प्रत्येक क्यूब का एरिया है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखिए, और सारे क्यूब को इंड टू इंड ज्वाइन किया गया है। तो यहाँ पे ये जो क्यूबाइड बना इसका लेंथ कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक पैटर्न को समझना है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे 2 क्यूब था तो यहाँ पे 2 को 2 आया है, यहाँ पे 3 क्यूब है तो यहाँ पे 2 आया है 3 बार। आप देख रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे 2 क्यूब है तो 2 आया है 2 बार, यहाँ पे 3 क्यूब है तो 2 आया है 3 बार, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 क्यूब है तो यहाँ पे 2 आया है 4 बार। तो जब यहाँ पे 2 आया है 2 बार तो इसको आप 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, तब भी तो 4 ही आएगा ना। यहाँ पे 2 आया है 3 बार तो इसको आप 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, तब भी इसका लेंथ 6 ही आएगा। आ रहा बात समझ में। और यहाँ पे 2 आया है 4 बार तो इसको आप 2 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, तब भी इसका वैल्यू 8 ही आएगा। 2 इंटू 4 का मतलब कितना, 8 ही ना। तो आप लेंथ को इस तरीके से भी सोच के निकाल सकते हैं। आ रहा बात समझ में कैसे कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 2 आया था 2 बार तो इसको आप लिखिए 2 इंटू 2, यहाँ पे 2 आया है 3 बार तो इसको आप लिखिए 2 इंटू 3, यहाँ पे 2 आया है 4 बार तो यहाँ पे इसको लिखिए 2 इंटू 4। ये लेंथ का बात हम करें, लेंथ का 2 इंटू 4 हो जाएगा इसका लेंथ, डेट मीन्स 8। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल क्यूब है कितना, n क्यूब है, तो यहाँ पे a कितना बार आएगा, n बार आएगा। नहीं आ रहा है बात समझ में। जैसे यहाँ पे टोटल क्यूब कितना है, n क्यूब है ना, तो यहाँ पे a कितना बार आएगा, n बार आएगा। जैसे एक और फिर से देखिए, जैसे यहाँ पे देखिएगा, आप कंपेयर करके देखिएगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 आया था 3 बार तो इसका लेंथ कितना हो गया, 2 इंटू 3। यहाँ पे 2 आया था 2 बार तो इसका लेंथ कितना हो गया, 2 इंटू 2। उसी प्रकार यहाँ पे 2 आया है 4 बार तो इसका लेंथ कितना हो गया, 2 इंटू 4। तो यहाँ पे भी तो वही चीज़ हुआ है ना। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, तो यहाँ पे जो क्यूब का एडेज है a, और a कितना बार आएगा, n बार आएगा, क्योंकि टोटल n क्यूब है। जैसे 3 क्यूब रहता तो ये 3 बार आता, अगर 4 क्यूब रहता तो ये 4 बार आता, अगर 5 क्यूब रहता तो ये 5 बार आता। तो उसी प्रकार यहाँ पे n क्यूब है तो a कितना बार आएगा, n बार आएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं a इंटू n, नहीं लिखिएगा तो इसका लेंथ हो जाएगा a इंटू n। तो ये बात अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे इसका लेंथ हो जाएगा a n, ब्रेथ तो a ही रहेगा और हाइट भी a ही रहेगा। तो हमको निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे देखिए TSA, तो ये होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ पे है LB तो LB कितना है, AN इंटू A, यहाँ पे हो जाएगा AN इंटू A प्लस फिर है BH, तो BH में हो जाएगा A इंटू A, फिर है LH, तो यहाँ पे हो जाएगा AN इंटू A, LH की जगह AN इंटू A। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा AN इंटू A, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर N प्लस A इंटू A, तो यहाँ पे A स्क्वायर, यहाँ पर भी AN इंटू A, तो यहाँ पे भी हो जाएगा A स्क्वायर N। अब यहाँ पे आप देखें तो A स्क्वायर तीनों में आपको दिख रहा है, तो A स्क्वायर ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा 2A स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा N प्लस 1 प्लस N। तो इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2A स्क्वायर, यहाँ पे N प्लस N 2N प्लस 1,
इसी को आप अरेंज करके 2 n+1 × a² इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। दोनों तो सेम ही चीज़ है। यहाँ पे देखिए a² मल्टीप्लाई में है आगे में, तो यहाँ पे भी a² मल्टीप्लाई में है, लेकिन इसको हम पीछे में सिर्फ रखे हैं। तो इस तरीके से भी इसको आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका TA से आ गया 2 × 2n+1 × a²। अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था इसका TA से, तो यहाँ पे है 2 × 2n+1 × a²। तो इतना ही तो आया है, तो यह स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। तो ये हो गया ट्रू। अब देखिएगा स्टेटमेंट 1 को, तो यहाँ पे कह रहा है कि 3 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 8 क्यूबिक सेंटीमीटर आर ज्वाइंड इंड टू फॉर्म अ क्यूबाइड। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 3 क्यूब है और प्रत्येक क्यूब का वॉल्यूम है 8 सेंटीमीटर क्यूब, और बोला कि प्रत्येक क्यूब को इंड टू इंड ज्वाइन करके एक क्यूबाइड बनाया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड इज 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहा है कि जो क्यूबाइड बनेगा तो उस क्यूबाइड का जो सरफेस एरिया आएगा वो आएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे ये 3 क्यूब है और बोला कि प्रत्येक क्यूब का वॉल्यूम है 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका वॉल्यूम दे रखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब इस तरीके से। यहाँ पे आप बताइए कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? क्यूब का वॉल्यूम होता है 8⁻3, यही होता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा =8। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे पावर 3 को इधर भेजिए, तो यहाँ से 8 हो जाएगा √8, और 8 का क्यूब रूट कितना? 2 होगा ना, क्योंकि 8 को आप 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका क्यूब रूट 2 आ जाएगा, यानी इसका एडेज आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसको शो करिए, तो यहाँ पे प्रत्येक क्यूब का एडेज 2 ही रहेगा, क्योंकि प्रत्येक क्यूब का वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर क्यूब था। यहाँ पे प्रत्येक का एडेज हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब बोला कि तीनों क्यूब को इंड टू इंड ज्वाइन करके एक क्यूबाइड बनाया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ज्वाइन करिए। तो सबसे पहले आप एक क्यूब बना लीजिए, तो इस तरीके से एक क्यूब बना लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे आगे वाला फेस को देखिएगा, तो यहाँ पे 4 वर्टाइस दिखेगा, 1 2 3 और 4। 2 वर्टाइसेस आगे में और 2 वर्टाइसेस पीछे में। तो यहाँ पे देखिए, आप क्या करिए कि यहाँ से 2 लाइन ड्रा करिए, और पीछे वाला वर्टाइसेस से भी 2 लाइन ड्रा करिए, और यहाँ पे इसको मिलाइए और इधर इसको मिलाइए, इधर इसको भी मिला दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, ये 2 क्यूब ज्वाइन हो गया ये वाला फेस पे, और एक क्यूब और है ना, तो यहाँ पे भी वही काम करना होगा। ये जो 2 वर्टाइसेस आगे में आपको दिख रहा है और 2 वर्टाइसेस पीछे में दिख रहा है, तो यहाँ से 2 लाइन ड्रा करिए, और ये पीछे वाला से भी 2 लाइन ड्रा करिए, फिर इसको मिलाइए और यहाँ पे इसको ही मिलाइए। अब यहाँ पे कॉर्नर को मिलाइए। अब देखिए, ये भी ज्वाइन हो गया क्यूब यहाँ पे ये वाला फेस के पास। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तीनों क्यूब इंड टू इंड ज्वाइन हो गया है, और प्रत्येक क्यूब का जो एडेज है वो 2 है। तो यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे भी 2, और ये भी रहेगा 2, और ये भी रहेगा 2। तो यहाँ से बताइए इसका लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा 6 ना, यहाँ पे इसका लेंथ हो जाएगा 6। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं लेंथ हो गया 6, और ब्रेथ हो गया 2, और हाइट हो गया 2। तो यहाँ पे इसका निकालिए सरफेस एरिया TSA। तो ये होता है 2 × LB + BH + LH। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × LB, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 × 2 12। फिर है BH, तो यहाँ पे 2 × 2 तो 4 हो जाएगा। फिर है LH, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 × 2, तो यहाँ पे 12। इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × यहाँ पे हो जाएगा
तीनों को ऐड करिए तो यहाँ पे आएगा 28 और इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो सरफेस एरिया आएगा ये आएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका सरफेस एरिया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, तो ये तो गलत है, 28 थोड़े आएगा, 56 आएगा ना, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो आपको पता है कि जैसे ही स्टेटमेंट 1 फॉल्स होता है तो ये चला जाता है ऑप्शन डी में, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 57, यहाँ पे देखिए दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट 2 को देखिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ n क्यूब्स ईच ऑफ सरफेस एरिया आर एस आर ज्वाइंड एंड टू फॉर्म अ क्यूबाइड। देखिए पिछले जैसा क्वेश्चन ही है, यहाँ पे भी बोला है कि टोटल n क्यूब्स है और यहाँ पे प्रत्येक का सरफेस एरिया s है और बोला कि उसको n टू n ज्वाइन करके एक क्यूबाइड बनाया है। तो कह रहा है कि देन द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड इज n इंटू एस बाई 6⁵2। तो कह रहा है कि जो क्यूबाइड बनेगा तो उस क्यूबाइड का जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा n इंटू एस बाई 6⁵2। तो यहाँ पे समझिए, जैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्यूब n है, तो यहाँ पे हम 2 क्यूब ड्रा किए हैं और दोनों डॉट लिख दिए हैं n क्यूब्स है। और यहाँ पे बोला कि प्रत्येक का सरफेस एरिया s है, तो यहाँ पे देखिए इसका भी सरफेस एरिया s है, इसका भी सरफेस एरिया s है। यहाँ पे आप लेट कर लीजिए कि इसका जो एडेज है वो a है, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट एडेज ऑफ क्यूब इक्वल टू a। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा s इक्वल टू, बताइए जब इसका एडेज a है तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 6a²। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे सरफेस एरिया इसका s था तो सरफेस एरिया की जगह s, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a²। तो यहाँ पे हो जाएगा 6a² इक्वल टू s। इसको आप उलट के भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से बताइए a² इक्वल टू s/6। तो a का वैल्यू बता दीजिए, तो स्क्वायर इधर आएगा तो ये रूट में बदल जाएगा, ये हो जाएगा s/6। यानी एडेज का जो वैल्यू आएगा वो आएगा √s/6। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे बोला कि सारे क्यूब को इन टू इन ज्वाइन करके एक क्यूबाइड बनाया है। तो यहाँ पे पहले आप सारे क्यूब को ज्वाइन करिए। जैसे देखिए यहाँ पे पहले आप एक क्यूब ड्रा कर लीजिए। ज्वाइन करने का सबसे आसान तरीका यही है कि पहले आप एक सिंगल क्यूब ड्रा कर लीजिए। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे ए का वैल्यू मतलब एडेज का वैल्यू आया √s/6, तो इसका भी तो एडेज वही होगा ना, √s/6, क्योंकि इसका भी तो सरफेस एरिया s ही है। तो यहाँ पे सारे क्यूब का एडेज सेम ही रहेगा, ठीक है, √s/6। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज्वाइन करिए, तो यहाँ पे आपको 4 वर्टेक्स दिखेगा, 1 2 3 4, 2 गो आगे में और 2 गो पीछे में। तो यहाँ पे देखिए ये जो आगे में 2 वर्टेक्स है, यहाँ पे आप 2 लाइन ड्रा करिए, और पीछे में 2 वर्टेक्स है, यहाँ पे भी आप 2 लाइन ड्रा करिए इस तरीके से। इसके बाद इसको सामने मिला दीजिए, यहाँ पे भी इसको मिला दीजिए, फिर इसको इस तरीके से मिलाइए। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों क्यूब ज्वाइन हो गया, और यहाँ पे ये वाला फेस पे ज्वाइन हुआ है, और यहाँ पे आगे हम डॉट डॉट कर देते हैं, ये हो जाएगा 2n क्यूब्स। तो बोला कि ये जो क्यूबाइड बना इसी का वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है, सॉरी हाँ वॉल्यूम ही तो पूछा है, वॉल्यूम ही पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे इसका एडेज का वैल्यू है √s/6, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा √s/6, ये भी हो जाएगा √s/6, और ये भी तो वही होगा √s/6, इसका हाइट भी वही होगा √s/6। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इसका जो लेंथ है वो लेंथ कितना होगा, क्या कि ब्रेथ और हाइट वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन लेंथ वो तो बदल जाएगा ना।
तो यहाँ पे आप सोच के बताइए, अगर आप पिछले वाले क्वेश्चन समझ चुके थे 56, तो आप यहाँ पे आसानी से बता दीजिएगा कि इसका लेंथ कितना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे टोटल क्यूब कितना है, n क्यूब है, तो जब टोटल n क्यूब है इसका मतलब ये जो नंबर देख रहे हैं √s/6, ये कितना बार आएगा, ये n बार आएगा, क्योंकि टोटल कितना क्यूब है, n क्यूब है। अगर यहाँ पे रहता 2 5 क्यूब तो ये टोटल 5 बार आता। अगर रहता यहाँ पे 2 3 क्यूब तो ये टोटल 3 बार आता। अगर रहता यहाँ पे 2 2 क्यूब्स तो ये 2 बार आता। तो उसी प्रकार यहाँ पे है n क्यूब्स, तो ये टोटल कितना बार आएगा, n बार आएगा। तो जब ये n बार आएगा तो इसको आप नहीं लिख सकते हैं √s/6 × n, इस तरीके से। जैसे यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए 2 आया है 3 बार, इस तरीके से 2 2 और 2 2 आया है 3 बार। तो जब 2 3 बार आया तो इसको आप 2 × 3 लिख सकते हैं ना। जब 2 4 बार आएगा तो इसको आप 2 × 4 लिखिएगा। जब 2 5 बार आएगा तो इसको आप 2 × 5 लिखिएगा। तो उसी प्रकार से √s/6 n बार आया है तो इसको आप लिखिएगा √s/6 × n। तो यहाँ पे इसका लेंथ का वैल्यू यही होगा, तो यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं √s/6 × n। तो यहाँ पे l का वैल्यू हो जाएगा √s/6 × n और b का वैल्यू हो जाएगा √s/6 और h भी वहीं रहेगा √s/6। तो इस तरीके से लेंथ ब्रेथ हाइट निकाल लीजिएगा। अब इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, L × B × H। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तीनों को। यहाँ पे देखिए L का वैल्यू है, यहाँ से पुट करिए √s/6 × n। B का वैल्यू है √s/6 और H का भी वैल्यू है √s/6। यहाँ पे देखिएगा इसके बाद, तो यहाँ पे हो जाएगा √s/6 × n और इनटू यहाँ पे कितना होगा, ये दोनों रूट के अंदर सेम है। जैसे आप √2 × √2 करते हैं तो कितना आता है, इसका वैल्यू 2 होता है। अगर आप √3 × √3 करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आता है, 3 आता है। तो कहने का मतलब अगर रूट के अंदर दोनों नंबर सेम हो तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो वही नंबर आएगा। तो यहाँ पे भी तो रूट के अंदर दोनों टर्म सेम ही है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो रूट खत्म हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा s/6। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे रूट को हटाइए, तो रूट को हटाइएगा तो ये हो जाएगा s/6 1/2 इंटू s/6 और इंटू n को यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए तीनों तो इंटू में है, तो n को यहाँ रखिए या यहाँ रखिए, बात बराबर है। अब यहाँ पे भी कुछ नहीं, तो पावर तो 1 है ना, पावर 1 ही है यहाँ पर भी। अब देखिए दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो 1/2 + 1 कितना हो जाएगा, 1/2 + 1 ये हो जाएगा 3/2। तो ये हो जाएगा s/6 3/2 इंटू n। यही आएगा इसका वॉल्यूम s/6 3/2 इंटू n। अब आपको देखना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही दिया है ना, s/6 3/2 इंटू n। तो यहाँ जो बोला था कि इसका वॉल्यूम इतना आएगा, तो ये पूरी तरीके से सही है। अब आप देखिए स्टेटमेंट 1 को, तो यहाँ पे देखिएगा करा कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ सरफेस एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आर ज्वाइंड इंड टू फॉर्म अ क्यूबाइड। करा कि 2 क्यूब है और प्रत्येक का सरफेस एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और यहाँ पे बोला कि इसको इंड टू इंड ज्वाइन करके एक क्यूबाइड बनाया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड इज 128 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे कह रहा है कि इस क्यूबाइड का जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 128 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे समझिए, जैसे 2 क्यूब है और यहाँ पे दोनों का सरफेस एरिया है 96, तो यहाँ पे इसको हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पे सरफेस एरिया दे रखा है, सरफेस एरिया इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये तो दे रखा है। अब यहाँ से बताइएगा, तो सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए इसका एडेज है ए
और यहाँ पे भी इसका एडेज है ए। दोनों का एडेज सेम ही रहेगा ना, क्योंकि दोनों का जो सरफेस एरिया है वो सेम है, 96 ही है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो इसका सरफेस एरिया होगा 6a² इक्वल टू 96। तो यहाँ पे 6 से काटिए तो ये कटेगा 16 बार में, तो ये हो जाएगा a² इक्वल टू 16। तो यहाँ पे हो जाएगा a इक्वल टू √16, डेट मीन्स 4 सेंटीमीटर। यानी इसका जो एडेज आएगा वो आएगा 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 हो जाएगा। अब ये दोनों क्यूब को इन टू इन ज्वाइन करिए। तो यहाँ पे देखिएगा, ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आप एक सिंगल क्यूब को ड्रा करिए। इस तरीके से आप एक क्यूब को ड्रा कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो इधर वाला फेस देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको 4 वर्टेक्स दिखेगा, 2 गो आगे में और 2 गो पीछे में। तो यहाँ पे क्या करिए कि यहाँ से 2 लाइन ड्रा करिए इस तरीके से, और पीछे वाला दोनों वर्टेक्स से भी 2 लाइन ड्रा करिए इस तरीके से, और यहाँ पे इसको ज्वाइन करिए स्ट्रेट में। इसके बाद इस कॉर्नर को ज्वाइन करिए। तो यहाँ पे देखिए दोनों क्यूब यहाँ पे देखिए इस फेस के अलोंग इंड टू इंड ज्वाइन हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका एडेज आया था 4, तो ये वाला हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक 4, और ये वाला तो 4 ही रहेगा, और ये वाला भी 4 ही रहेगा। तो ये जो क्यूबाइड बना तो इसका जो लेंथ है वो आ गया 8। बाकी ब्रेथ हाइट दोनों तो सेम ही रहता है, तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं, लेंथ आ गया 8 और ब्रेथ है 4 और हाइट भी है 4। तो अब यहाँ पे वॉल्यूम निकालिए इसका। हमसे वॉल्यूम के बारे में पूछा था, वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 4 इंटू 4। तो यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करिए तो यह आ जाएगा 128 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका वॉल्यूम आएगा 128 सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला था, यहाँ पे भी वही चीज़ बोल रहा है कि इसका वॉल्यूम आएगा 128 सेंटीमीटर क्यूब। तो बिल्कुल सही बात है, यही तो आया है। तो ये वाला भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गया है। तो अब आपको देखना है कि क्या स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो देखिए स्टेटमेंट 2 में क्या था, स्टेटमेंट 2 में था कि टोटल n क्यूब था और इसका सरफेस एरिया दे रखा था और बोला कि इसका वॉल्यूम इतना आएगा। और स्टेटमेंट 1 में क्या था कि यहाँ पे भी टोटल 2 क्यूब था और यहाँ पे भी इसका सरफेस एरिया ही दे रखा था और बोला कि इसका वॉल्यूम इतना आएगा। तो यहाँ तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है, क्योंकि आप देखिए ना कि स्टेटमेंट 2 में भी क्यूब के सरफेस एरिया दे रखा था और उसको इंड टू इंड ज्वाइन करके क्यूबाइड बनाया और क्यूबाइड का वॉल्यूम पूछा था। और स्टेटमेंट 1 में भी वही चीज़ है, यहाँ पे भी 2 क्यूब है, इसका सरफेस एरिया दे रखा है, इसको इंड टू इंड ज्वाइन करके एक क्यूबाइड बनाया और यहाँ पे भी इसका वॉल्यूम पूछा है। तो यहाँ तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है। और जब स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है तो ये चला जाएगा ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 58 को देखिए, यहाँ पे भी 2 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट 2 को देखिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ 2 solid right cylinders of same height and base radii R1 and R2 are melted and recast into a cylinder of the same height, then the radius of the base of the cylinder is √ R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 2 सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर है और दोनों का हाइट सेम है और उसके बेस का रेडियस है R1 और R2। जैसे यहाँ पे देखिए ये 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर है और यहाँ पे बोला कि दोनों का हाइट सेम है। तो जैसे इसके हाइट को मान लेते हैं h, तो इसका भी हाइट हो जाएगा h। और यहाँ पे रेडियस बोला, एक का रेडियस R1 है और एक का रेडियस R2 है, इस तरीके से। इसके बाद देखिए कहा कि दोनों सिलेंडर को मेल्ट करके एक फिर से सिलेंडर बनाया है और उसका भी हाइट सेम ही है। तो उसका भी हाइट सेम है कहने का मतलब क्या होगा कि इसका हाइट h है तो इसका भी हाइट h होगा। तो बोला कि इस सिलेंडर का जो रेडियस आएगा वो इतना आएगा। यहाँ पे देखिए दे रखा है इसका वैल्यू, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका रेडियस है स्मॉल r। तो यहाँ पे आपको स्मॉल r का वैल्यू निकालना है।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों सिलेंडर को मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाया है, तो यहाँ पे ये दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल होगा इस सिलेंडर के वॉल्यूम का। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई R1 का स्क्वायर H प्लस इस सिलेंडर का वॉल्यूम बताइए, तो ये हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर इंटू H, और इस सिलेंडर का वॉल्यूम बताइए, तो ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर H। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए पाई H ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर और यहाँ पे पाई R स्क्वायर H। तो यहाँ पे पाई H से काटिए पाई H को, तो यहाँ पे बचेगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। इसको उलट के लिखिए, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर को उधर भेजिए, आपको स्मॉल r का ही वैल्यू चाहिए ना, तो ये स्क्वायर को उधर भेजिए, तो यहाँ पे स्मॉल r इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, यानी रेडियस का जो वैल्यू आएगा वो आएगा अंडर रूट R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए क्या दिया था, यहाँ पे दिया है अंडर रूट R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे बाई 2 नहीं ना आ रहा था, यहाँ पे बाई 2 कर दिया है, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो गया, और आपको पता ही है कि जब स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो गया तो ये चला जाएगा ऑप्शन सी में। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट 1 को चेक करने की जरूरत भी रहे, लेकिन फिर भी हम आपको चेक करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट 1 को, तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ टू सॉलिड राइट सिलेंडर्स ऑफ द सेम हाइट and base radius 3 cm and 4 cm are melted and recast into a cylinder of the same height, then the radius of the base of the new cylinder is 5 cm। देखिए वही चीज बोला है, कह रहा है कि दो राइट सर्कुलर सिलेंडर है और दोनों का हाइट सेम है, और इसके बेस का रेडियस एक का 3 है और दूसरे का 4 है। जैसे यहाँ पे फिगर में समझिए, जैसे ये दो राइट सर्कुलर सिलेंडर है, अब बोला कि दोनों का हाइट सेम है, तो इसका हाइट h, तो इसका भी हाइट h हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों का बेस का रेडियस दे रखा है। यहाँ पे एक का रेडियस दिया है 3 सेंटीमीटर और एक का रेडियस दिया है 4 सेंटीमीटर। तो इसके बाद देखिएगा, कह रहा है कि आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सिलेंडर ऑफ सेम हाइट। फिर बोला कि दोनों सिलेंडर को मेल्ट करके एक फिर से सिलेंडर बनाया है, और इस सिलेंडर का हाइट भी सेम है, तो इसी का जैसा, तो इसका हाइट h है तो इसका भी हाइट h हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि देन द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द न्यू सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर। तो जो नया सिलेंडर बना उसके बेस का रेडियस 5 सेंटीमीटर होगा, यानी यहाँ पे इसके बारे में पूछा है कि सिलेंडर का जो रेडियस आएगा वो 5 सेंटीमीटर। तो जैसे मान लेते हैं इसका रेडियस है स्मॉल r, तो ये बोला कि स्मॉल r का जो वैल्यू आएगा वो 5 सेंटीमीटर आएगा, यही आपसे पूछा गया है। यहाँ पे इसके रेडियस को R1 मान लीजिए, इसके रेडियस को R2 मान लीजिए। तो देखिए यहाँ पे दोनों सिलेंडर को मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाया है, तो ये दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा इस सिलेंडर के वॉल्यूम का। तो यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। तो यहाँ पे बताइए इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 कहाँ से आ गया, पाई R1 का स्क्वायर इंटू h। इस सिलेंडर का वॉल्यूम बताइए, तो ये हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर इंटू h, और इस सिलेंडर का वॉल्यूम बताइए, तो ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर h। यहाँ पे आप पाई h ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल टू पाई R स्क्वायर h। यहाँ पे पाई h से कटेगा पाई h, यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, R1 का वैल्यू है 3, तो यहाँ पे 3 पुट करिएगा तो 3 का स्क्वायर 9, फिर R2 का वैल्यू है 4, तो यहाँ पे 4 पुट करिएगा तो 4 का स्क्वायर 16,
इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25, तो आर इक्वल टू होगा अंडर रूट 25 और 25 का रूट 5 आएगा, यानी जो न्यू सिलेंडर का जो रेडियस आएगा वो आएगा 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बोला था कि इसका रेडियस क्या आएगा 5 सेंटीमीटर, तो ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 59 को देखिए, यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट 2 को देखिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ S1, S2 आर द सरफेस एरियाज ऑफ टू स्फीयर। कह रहा है कि S1 और S2 है जो दो स्फीयर का क्या है, तो सरफेस एरिया है। एंड V1, V2 आर देयर वॉल्यूम, और V1 V2 इसका वॉल्यूम है। जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे दो स्फीयर इस तरीके से आप ड्रा कर लीजिएगा, और यहाँ पे मान लीजिए एक का रेडियस है स्मॉल आर और दूसरे का रेडियस मान लीजिए कैपिटल आर है। तो यहाँ पे बोला कि एक का सरफेस एरिया है S1 और दूसरे का सरफेस एरिया है S2, फिर एक का वॉल्यूम है V1 और दूसरे का वॉल्यूम है V2। तो यहाँ पे देखिए करा है कि देन V1/V2 इक्वल टू S1/S2 पे पावर 3/2 आएगा, यानी वॉल्यूम का रेशियो बोला है कि वॉल्यूम का रेशियो इतना आएगा। तो देखिए यहाँ पे सरफेस एरिया दे रखा है ना कि एक का सरफेस एरिया S1 है और एक का सरफेस एरिया S2 है, तो जो चीज़ दे रखा उसी से आपको चलना है। तो यहाँ पे आप S1/S2 का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे बताइएगा S1 है जो इस स्फीयर का सरफेस एरिया है, तो बताइए इस स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा, ये हो जाएगा 4πr², क्योंकि यहाँ पे रेडियस स्मॉल आर है। और इस स्फीयर का बताइए सरफेस एरिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 4πR², क्योंकि यहाँ पे रेडियस कैपिटल आर है। यहाँ पे 4π से कटेगा 4π, तो यहाँ पे हो जाएगा S1/S2 इक्वल टू स्मॉल r² बाई कैपिटल R²। यहाँ पे स्क्वायर को इधर भेजिए, तो स्क्वायर को इधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा √S1 और नीचे में हो जाएगा √S2 इक्वल टू स्मॉल r बाई कैपिटल R, यानी स्मॉल r का वैल्यू आ गया √S1 और कैपिटल R का वैल्यू आ गया √S2। इसको आप ध्यान में रखिए। अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे हमसे बोला है कि वॉल्यूम का रेशियो V1/V2 क्या होगा, तो यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं V1/V2। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, V1 है जो इस स्फीयर का वॉल्यूम है, तो बताइए इसका वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे रेडियस है स्मॉल r, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3πr³। और इस स्फीयर का वॉल्यूम बताइएगा, इसका रेडियस है कैपिटल R, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3πR³। और यहाँ पे 4/3π से कटेगा 4/3π, तो यहाँ पे V1/V2 इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल r पे पावर 3 बाई कैपिटल R पे पावर 3। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो स्मॉल r का वैल्यू कितना है √S1, तो यहाँ पे हो जाएगा √S1 पे पावर 3। और नीचे में देखिएगा, नीचे में है कैपिटल R और कैपिटल R का वैल्यू है √S2, तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा √S2 पे पावर 3। इस तरीके से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसके बाद, तो V1/V2 इक्वल टू हो जाएगा, आपको पता ही है कि स्क्वायर, ये जो स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना होता है, स्क्वायर रूट का वैल्यू होता है 1/2। जैसे अगर √2 है, तो इसको अगर आप स्क्वायर रूट हटाना चाहते हैं तो ये पावर के रूप में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 पे पावर 1/2। आ रहा बात समझ में। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि स्क्वायर रूट का वैल्यू होता है 1/2, तो जब इसको आप पावर के रूप में लिखिएगा तो ये पावर के रूप में 1/2 आएगा। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगा, तो यह है √S1, तो यहाँ पे हो जाएगा S1 पे पावर 1/2 और यहाँ पे होल पावर 3 है। और नीचे में देखिए, नीचे में भी वही चीज़ होगा, S2 पे पावर 1/2 और यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसके बाद 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 1/2 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा S1 पे पावर 3/2 और नीचे में हो जाएगा S2 पे पावर 3/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए 3/2 ऊपर में भी और 3/2 नीचे में भी,
तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं S1/S2 और पूरा पे पावर दे दीजिए 3/2, यानी V1/V2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा S1/S2 पे पावर 3/2। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे भी देखिए वहीं से बोला है V1/V2 का वैल्यू जो आएगा S1/S2 पे पावर 3/2 आएगा। तो बिल्कुल सही बात है, यहीं आएगा। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। अब देखिएगा स्टेटमेंट 1 को। तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ सरफेस एरियाज ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 16:9, कह रहा है कि दो स्फीयर है और उसके सरफेस एरिया का जो रेशियो है वो दे रखा है 16:9। तो यहाँ पे कह रहा है कि देन देयर वॉल्यूम्स आर इन द रेशियो 64:27। तो कह रहा है कि दोनों स्फीयर के वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा वो आएगा 64:27। तो यहाँ पे समझिएगा, जैसे यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट 1 को, यहाँ पे दो स्फीयर का बात हुआ है तो आप दो स्फीयर बना लीजिएगा और एक का रेडियस मान लीजिए स्मॉल आर और दूसरे का रेडियस मान लीजिए कैपिटल आर। और यहाँ पे मान लेते हैं इसका सरफेस एरिया है S1 और इसका सरफेस एरिया है S2। इसके वॉल्यूम को मान लीजिए V1 और इसके वॉल्यूम को मान लीजिए V2। तो यहाँ पे सरफेस एरिया का रेशियो दे रखा है, S1/S2 का वैल्यू दे रखा है। यहाँ पे देख लीजिए एक बार, यहाँ पे सरफेस एरिया का रेशियो है 16:9, तो बोला कि वॉल्यूम का रेशियो 64:27 आएगा। यहाँ पे सरफेस एरिया का रेशियो है 16:9 यानी 16/9। तो यहाँ पे पूछा कि वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा वो आएगा कितना, 64:27। ये चीज़ आपको बताना है कि इसका जो वॉल्यूम का रेशियो आएगा वो इतना आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन तो आपको आ गया समझ में। अब यहाँ पे देखिए सरफेस एरिया का रेशियो दे रखा है और वॉल्यूम का रेशियो पूछा है, तो जो चीज़ दे रखा है उसी से आपको चलना है, तो इसी से आपको चलना होगा। तो यहाँ पे बताइए S1 इसका सरफेस एरिया है और इस स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा 4πr²। और S2 है जो इस स्फीयर का सरफेस एरिया है, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेडियस है कैपिटल आर, तो इसका सरफेस एरिया होगा 4πr² इक्वल टू 16/9। यहाँ पे ध्यान दीजिए 4π से कटेगा 4π, तो यहाँ पे हो गया स्मॉल r² और नीचे में कैपिटल R² इक्वल टू 16/9। अब स्क्वायर को भेजिए इस तरफ, तो यहाँ पे ऊपर में स्मॉल r नीचे में कैपिटल R और स्क्वायर इधर आएगा तो ये हो जाएगा √16 और नीचे में हो जाएगा √9। तो 16 का √4 और 9 का √3। तो यहाँ पे स्मॉल r का वैल्यू आ गया 4 और कैपिटल R का वैल्यू आ गया 3। अब इसके बाद देखिए हमसे बोला था वॉल्यूम का रेशियो, तो यहाँ से निकाल लेते हैं V1/V2। तो यहाँ पे बताइए V1 है जो इस स्फीयर का वॉल्यूम है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3πr³। यहाँ पे रेडियस आपको स्मॉल r लेना है। इसके बाद V2 बताइएगा, V2 है जो इस स्फीयर का वॉल्यूम है और यहाँ पे इसका रेडियस है कैपिटल R, तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3π3 इस तरीके से। अब देखिए 4/3π से कटेगा 4/3π, तो यहाँ पे V1/V2 इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल r पे पावर 3 और नीचे में कैपिटल R पे पावर 3। यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, स्मॉल r का वैल्यू है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पे पावर 3 और कैपिटल R का वैल्यू है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 पे पावर 3। तो 4 पे पावर 3 कितना आएगा 64 और 3 पे पावर 3 27। तो इसके वॉल्यूम का रेशियो आ गया 64:27। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी वही बोला था कि वॉल्यूम का रेशियो 64:27 आएगा, तो बिल्कुल सही बात है, यहीं आएगा। तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है। अब आपको देखना है कि क्या स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है। तो देखिए स्टेटमेंट 2 में क्या हुआ था कि दो स्फीयर था और यहाँ पे दोनों के सरफेस एरिया दे रखा था और वॉल्यूम का रेशियो पूछा था, यही हुआ था ना। स्टेटमेंट 2 में दो स्फीयर था
और दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो दे रखा था और बोला कि वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। और स्टेटमेंट 1 में भी तो वही चीज़ था। देखिए, दो स्फीयर था और इसके सरफेस एरिया का रेशियो दे रखा था और बोला कि वॉल्यूम का रेशियो इतना आएगा। तो यहाँ तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है। तो जब हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 60, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट 2 को देखिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ रेडी ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 2:3। कह रहा है कि दो स्फीयर है और उसके रेडियस का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 2:3। जैसे यहाँ पे देखिएगा, इस तरीके से आप दो स्फीयर ड्रा कर लीजिएगा और यहाँ पे मान लेते हैं कि एक का रेडियस है स्मॉल आर और एक का रेडियस है कैपिटल आर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, इसका वैल्यू दे रखा है 2/3। 2:3 का मतलब क्या हुआ, 2/3। तो यहाँ पे कह रहा है कि देन सरफेस एरियाज आर इन द रेशियो 4:9। तो बताइए कि दोनों स्फीयर के सरफेस एरिया का जो रेशियो आएगा वो आएगा 4:9। तो जैसे देखिए, मान लेते हैं इसका सरफेस एरिया S1 और इसका सरफेस एरिया मान लीजिए S2। तो यहाँ पे आपसे बोला कि S1/S2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 4/9, यही आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप निकाल के देख लीजिए S1/S2। तो यहाँ पे आप बताइएगा, जैसे S1 है जो इस स्फीयर का सरफेस एरिया है और इसका सरफेस एरिया क्या होता है, इसका सरफेस एरिया होगा 4πr²। और S2 है जो इस स्फीयर का सरफेस एरिया है और इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 4πR²। यही होगा ना, 4π से कटेगा 4π, तो यहाँ पे हो गया स्मॉल r² बाई कैपिटल R²। यहाँ पे देखिए, स्मॉल r का वैल्यू 2, तो 2 यहाँ पुट करिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और कैपिटल R का वैल्यू है 3, तो 3 यहाँ पे पुट करिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि सरफेस एरिया का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 4:9 और यहाँ पे भी वही चीज़ बोला था कि 4:9 आएगा। तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हो जाएगा ट्रू। आप देखिएगा स्टेटमेंट 1 को, तो यहाँ पे कह रहा है इफ वॉल्यूम्स ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 343:125। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि दो स्फीयर है और उसके वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है 343:125। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए स्टेटमेंट 1 को। जैसे यहाँ पे देखिए, इस तरीके से आप दो स्फीयर बना लीजिएगा और यहाँ पे एक के रेडियस को मान लेते हैं स्मॉल आर और दूसरे के रेडियस को मान लेते हैं कैपिटल आर और यहाँ पे इसके वॉल्यूम को मान लीजिए V1 और इसके वॉल्यूम को मान लीजिए V2। तो यहाँ पे देखिए, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, तो इसको यहाँ पे नोट करिए। V1/V2 का वैल्यू दे रखा है 343/125, यही ना दे रखा था। तो इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे कह रहा है देन देयर रेडी आर इन द रेशियो 7:5। तो कह रहा है कि दोनों स्फीयर के रेडियस का जो रेशियो होगा वो होगा 7:5। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमसे इसके रेडियस का रेशियो पूछा है। तो एक का रेडियस स्मॉल आर है, एक का रेडियस कैपिटल आर है। तो इसके रेडियस का जो रेशियो आएगा वो आएगा 7:5, यानी 7/5। यही पूछ रहा है कि रेडियस का रेशियो इतना आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, तो वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है और रेडियस का रेशियो पूछा है। तो जो चीज़ दे रखा है ना, तो उसी से आपको चलना है। जैसे वॉल्यूम का रेशियो दे रखा था, इसी से आपको चलना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे है V1/V2। तो V1 है जो इस स्फीयर का वॉल्यूम है, तो बताइए इस स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 4/3πr³। इसके बाद नीचे में आइए, यहाँ पे V2 है और V2 इस स्फीयर का वॉल्यूम है, इसका रेडियस कैपिटल आर है। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3π∗R³ इक्वल टू 343/125। यहाँ पे 4/3π से कटेगा 4/3π, तो यहाँ पे ऊपर में हो गया R3, नीचे में कैपिटल R³ इक्वल टू 343/125। अब क्या करिए कि 3 को इधर भेजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल r बाई कैपिटल R इक्वल टू 3 इधर आएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा ना।
तो यहाँ पे हो जाएगा क्यूब रूट 343 और नीचे में हो जाएगा क्यूब रूट 125। तो इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे है क्यूब रूट 343, तो इसको आप लिख सकते हैं 7 × 7 × 7, क्योंकि 7 का क्यूब होता है 343, तो इसको आप लिख सकते हैं 7 × 7 × 7। और नीचे में देखिए, नीचे में है 125, तो इसको क्या लिखिएगा, इसको आप लिखिएगा 5 × 5 × 5। तो क्यूब रूट में 3 का पेयर लगेगा, तो यहाँ पे देखिए 3 7 है तो एक बाहर आ जाएगा, और नीचे में भी देखिए 3 5 है तो एक बाहर आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्मॉल r बाई कैपिटल R, इसका जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 7/5, यानी 7/5। इसके रेडियस का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 7/5। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही चीज बोला था ना कि इसके रेडियस का जो रेशियो आएगा वो 7/5 आएगा, तो बिल्कुल सही बात है, 7/5 ही आएगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 भी ट्रू हो गया। अब देखिए दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गया, तो अब आपको देखना है कि क्या स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट 2 में क्या था कि यहाँ पे रेडियस का रेशियो दे रखा था और सरफेस एरिया का रेशियो पूछा था, और जबकि स्टेटमेंट 1 में क्या है कि वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है और रेडियस का रेशियो पूछा था। यहाँ पे देखिए कहाँ यूज हुआ है, जैसे दोनों स्टेटमेंट ही तो अलग अलग है। जैसे स्टेटमेंट 2 को आप देख रहे हैं कि इसमें रेडियस का रेशियो दिया था और सरफेस एरिया का रेशियो पूछा था, जबकि स्टेटमेंट 1 में वॉल्यूम का रेशियो दिया है और रेडियस का रेशियो पूछा था। तो यहाँ तो दोनों स्टेटमेंट ही अलग अलग है, तो स्टेटमेंट 2 का यूज कहाँ से होगा, तो ये फिर चला जाएगा ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 61 को देखिए, यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट 2 को देखिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज 2πr × h + r। कह रहा है कि एक स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 2πr × h + r होगा। तो ये कैसे पॉसिबल है, स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr², ये होता है ना, ये थोड़े होता है। और अगर आप थोड़ा सा अगर इसको आप डिराइव भी कर दीजिएगा, तो जैसे देखिए यहाँ पे आपको डिराइव करके दिखाते हैं, स्फीयर को इस तरीके से होता है, यहाँ पे सेंटर, तो इसको मिलाइएगा तो ये हो जाएगा रेडियस, ये भी हो जाएगा रेडियस। अगर आप नीचे मिलाइए तो ये भी रेडियस का काम करता है और ऊपर में भी रेडियस का काम करता है। तो ये पूरा हो जाएगा कितना, ये पूरा हाइट अगर इसको आप मान लीजिए तो h = हो जाएगा r + r 2r। अब यहाँ पे h = 2r आया है, तो यहाँ पे आप 2r पुट करके देखिए, तो ये हो जाएगा 2πr और 2r + r। तो यहाँ पे हो जाएगा 2πr × 3r, तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 6πr²। इसको हम डिराइव करें तो कितना आ रहा है 6πr², जबकि यहाँ पे इसका सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो यहाँ पे तो स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा ना, यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हो गया फॉल्स। और जैसे ही स्टेटमेंट 2 फॉल्स होगा तो फिर ये चला जाता है ऑप्शन सी में। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट 1 को चेक करने का जरूरत भी नहीं है, वो हमेशा सही ही रहेगा। जब एक स्टेटमेंट गलत होगा तो दूसरा सही रहेगा। फिर भी यहाँ पे हम आपको चेक करके दिखाएंगे। जैसे देखिए स्टेटमेंट 1 को, यहाँ पे कह रहा है कि इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस स्मॉल r एंड हाइट स्मॉल h, और यहाँ पे कंडीशन है h > 2r, जस्ट इनक्लोजेज अ स्फीयर, देन द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज 2r। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है और उसका रेडियस स्मॉल r है और हाइट स्मॉल h है, और जो कि एक स्फीयर के जस्ट इनक्लोजेज है, मतलब उसके चारों ओर है। जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे यहाँ पे ये एक सिलेंडर है और यहाँ पे इसका रेडियस है स्मॉल r और हाइट है स्मॉल h, और यहाँ पे कंडीशन है h > 2r। और यहाँ पे बोला कि ये जो सिलेंडर है वो एक स्फीयर के चारों ओर है। तो यहाँ पे देखिए स्फीयर कुछ इस तरीके से होगा, ऐसा ही कुछ होगा ना, यही हो जाएगा आपका स्फीयर।
यहाँ पे जस्ट इनक्लोजिव का मतलब हुआ ना कि ये जो स्फीयर को दोनों तरफ से क्या करेगा, टच करेगा। जस्ट इनक्लोजिव का मतलब ये हुआ कि ये जो सिलेंडर है वो स्फीयर को दोनों तरफ से टच करेगा। तो देखिए इधर भी टच कर रहा है, इधर भी टच कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे इसका रेडियस दे रखा था स्मॉल आर, ये सिलेंडर का, तो यहाँ से यहाँ भी तो रेडियस होगा ना, ये भी होगा स्मॉल आर। ये वाला देखिए, ये स्फीयर का डायमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला लेंथ हुआ और ये वाला लेंथ हुआ, दोनों तो आपस में इक्वल होगा, तो ये पूरा है 2r, तो ये वाला भी हो जाएगा 2r, यानी इसका डायमीटर कितना होगा, 2r ही होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। अब यहाँ पे एक से आपको नहीं पता चला होगा कि ये कंडीशन क्यों दिया था, h ग्रेटर देन 2r क्यों दिया। तो देखिए यहाँ पे इसको भी आप समझिए, जैसे यहाँ पे दो कंडीशन होता है, एक होता है h ग्रेटर देन 2r और एक कंडीशन होता है h इक्वल टू 2r। यहाँ पे हम दोनों को आपको समझा देते हैं। जैसे अगर h इक्वल टू 2r रहता ना तो ये वाला फिगर कुछ ऐसा बनता, जैसे देखिए और यहाँ पे जो स्फीयर होगा वो कुछ इस तरीके से। ये कुछ ऐसा इसमें ड्राई होगा स्फीयर। अब देखिए ये ऐसा क्यों ड्रा हुआ, इसको भी आप समझिए। जैसे जो स्फीयर होता है इस तरीके से, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंटर, तो ये होता है इसका रेडियस, ये भी होगा इसका रेडियस। अगर ऊपर मिलाइएगा तो ये भी होगा इसका रेडियस और नीचे मिलाइएगा तो ये भी होगा इसका रेडियस। यानी स्फीयर में क्या होता है कि ये वाला डिस्टेंस पूरा कितना हो जाएगा, 2r, और इधर से भी अगर आप देखिए तो ये वाला भी डिस्टेंस इसका पूरा कितना हो जाएगा, 2r ही होगा। यानी दोनों तरफ का डिस्टेंस इसका सेम होता है। तो यहाँ पे आप जब से ये स्फीयर है, तो जैसे इसका ये वाला जो डायमीटर है वो 2r है, r प्लस आर, ये पूरा 2r होगा ना, ये वाला 2r है, तो इसका इधर वाला भी लेंथ हुआ कितना हो जाएगा, ये वाला भी 2r होगा। और यहाँ पे h इक्वल टू 2r था, मतलब हाइट है जो 2r के इक्वल है, तो हाइट भी तो इतना ही रहेगा ना। आ रहा बात समझ में। जैसे स्फीयर का डायमीटर और हाइट दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो जैसे यहाँ पे स्फीयर का डायमीटर है 2r, तो इसका हाइट भी होगा 2r, और यहाँ पे कंडीशन था कि h इक्वल है 2r का, तो सिलेंडर भी तो स्फीयर इतना ही ऊंचा रहेगा, तभी ना ये इसके इक्वल रहेगा। लेकिन यहाँ वाला इस केस में देखिए, यहाँ पे इसका डायमीटर है 2r, तो स्फीयर का हाइट तो 2r होगा ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे बोला कि जो h का वैल्यू है वो 2r से बड़ा है, यानी यहाँ पे देखिए तो 2r से बड़ा है, तो ये जो हाइट है वो 2r से बड़ा रहेगा। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक 2r है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन यहाँ पे कंडीशन में क्या है कि h है जो 2r से बड़ा है, तो ये वाला सिलेंडर बड़ा रहेगा स्फीयर से, जिस वजह से यहाँ पे बड़ा ड्रा हुआ है और यहाँ पे इसके इक्वल रहा हुआ है। तो यहाँ पे आप दोनों केस को कंपेयर करके समझ सकते हैं। और यहाँ पे दोनों केस में स्फीयर का जो डायमीटर आएगा वो 2r ही रहेगा, भले हाइट है जो 2r से बड़ा हो या फिर 2r के इक्वल हो, लेकिन दोनों केस में स्फीयर का जो डायमीटर आएगा वो 2r ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 62, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट 2 को देखिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ A1 एंड A2 डिनोट द सरफेस एरियाज ऑफ सर्कुलर बेसेज ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ हाइट h। कह रहा है कि A1 और A2 है जो सर्कुलर बेसेज का सरफेस एरिया को डिनोट कर रहा है, किसके, तो फ्रस्टम के। और आपको बात समझ में, जैसे एक फ्रस्टम है और उसके सर्कुलर बेस का जो सरफेस एरिया है वो है A1 और A2, और उस फ्रस्टम का हाइट है स्मॉल h। जैसे यहाँ पे देखिएगा, इस तरीके से आप एक फ्रस्टम बना लीजिएगा और इसका सर्कुलर बेसिस यही वाला है ना, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो बोला कि इसका जो एरिया है, एक के एरिया को मान लीजिए A1, यहाँ पे इसका एरिया हो गया, और इस सर्कुलर बेस का एरिया हो जाएगा A2, और बोला कि इसका हाइट h है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे यहाँ पे जो रेडियस होगा ये हो जाएगा स्मॉल r, और यहाँ पे जो रेडियस होगा ये हो जाएगा कैपिटल R, और यहाँ पे दोनों को मिलाइए ये वाला पॉइंट, तो यही वाला इसका होता है हाइट, तो ये हो गया स्मॉल h। यहाँ पे दे रखा था ना कि हाइट है जो स्मॉल h है,
तो यहाँ पे इसको स्मॉल h से शो कर लीजिए। तो इसके बाद बोल रहा है कि देन इट्स वॉल्यूम इज पाई h इंटू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट A1 इंटू A2। तो कह रहा है कि इसका जो वॉल्यूम आएगा वो इतना आएगा, ये वाला। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए कैसा निकलेगा इसका वॉल्यूम। तो देखिए यहाँ पे सर्कुलर बेस का एरिया दे रखा है, यहाँ पे इस सर्कुलर बेस का एरिया है A1, और यहाँ पे बताइए सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे रेडियस है स्मॉल आर। तो यहाँ पे इसका एरिया हो जाएगा पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, इसका वैल्यू है A1। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। जैसे यहाँ पे इस सर्कुलर बेस का एरिया है A1 और इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया A1। तो यहाँ से बताइए आर स्क्वायर इक्वल टू A1 अपॉन पाई। तो यहाँ से रेडियस का वैल्यू निकालिए, तो स्क्वायर को इधर भेजिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट A1 अपॉन पाई, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये हो गया स्मॉल आर का वैल्यू। अब यहाँ पे आइए, यहाँ से आप निकालिए कैपिटल आर का वैल्यू। तो ये जो आप बड़ा वाला सर्कल देख रहे हैं, इस सर्कल का एरिया दिया है A2, इसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा पाई कैपिटल आर का स्क्वायर इक्वल टू A2। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसका एरिया है A2 और यहाँ पे इसका एरिया होगा पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। तो यहाँ से कैपिटल आर स्क्वायर का वैल्यू बताइए, तो ये हो जाएगा A2 अपॉन पाई। स्क्वायर को इधर भेजिए, तो कैपिटल आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट A2 अपॉन पाई। तो यहाँ से हम स्मॉल आर और कैपिटल आर का वैल्यू निकाल लिए हैं। अब आप इसका वॉल्यूम निकालिए। तो यहाँ पे देखिएगा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो यहाँ पे आप बताइए वॉल्यूम वाला फॉर्मूला क्या होता है फ्रस्टम का। तो ये होता है 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इंटू एच। यहाँ पे पुट करिए वैल्यू को, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई। इसके बाद यहाँ पे है कैपिटल आर स्क्वायर, तो कैपिटल आर का वैल्यू कितना है अंडर रूट A2 बाई पाई। तो यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट A2 बाई पाई और पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा प्लस फिर है स्मॉल आर का स्क्वायर, और स्मॉल आर का वैल्यू कितना है अंडर रूट A1 अपॉन पाई। तो यहाँ पे रखिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट A1 अपॉन पाई और पूरा पे स्क्वायर। फिर यहाँ पे है कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, तो दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट A2 अपॉन पाई इंटू अंडर रूट A1 अपॉन पाई। अब फिर इंटू में h है, तो यहाँ पे इंटू में h रहेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को पुट किए हैं। इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पाई, और यहाँ पे देखिए स्क्वायर से रूट क्या होगा खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा A2 अपॉन पाई। यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा A1 अपॉन पाई प्लस। अब यहाँ पे देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट A2 इंटू A1 और नीचे में पाई इंटू पाई, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर इंटू h। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। जैसे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 रहेगा, तो ये कितना हो जाता है अंडर रूट 2 इंटू 3, ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पे भी अंडर रूट A2 और अंडर रूट A1 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो A2 इंटू A1 हो जाएगा रूट में, और नीचे में पाई इंटू पाई है, तो ये पाई स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पाई, और यहाँ पे A2 अपॉन पाई प्लस A1 अपॉन पाई प्लस, यहाँ पे देखिएगा ऊपर वाला तो रूट में ही रहेगा, ये वाला रूट में ही रह जाएगा, और नीचे में देखिएगा नीचे में है अंडर रूट पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर से पाई बाहर आएगा, और इंटू एच है तो इंटू एच। जैसे अंडर रूट पाई स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर से रूट खत्म होगा ना, तो यहाँ पे पाई हो जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ हुआ, अंडर रूट पाई स्क्वायर था तो इससे पाई बाहर आ गया। अब आप एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पाई, यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो एलसीएम आएगा पाई, यहाँ पे होगा A2 प्लस A1
प्लस अंडर रूट A2 इंटू A1 और इंटू H। अब देखिए पाई से कट जाएगा पाई, तो यहाँ पे बचेगा 1/3 A2 प्लस A1 प्लस अंडर रूट A2 इंटू A1 और इंटू H। तो यही आएगा इसका वॉल्यूम। अब देखिए कि यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए पाई दे दिया है। पाई कहाँ से आएगा, पाई तो कट गया था और 1/3 यहाँ पे दिया भी नहीं है। जैसे अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम क्या 1/3 इंटू A2 प्लस A1 प्लस अंडर रूट A2 A1 इंटू H है। और जबकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1/3 है भी नहीं और पाई है, तो ये तो गलत है ना। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हो गया फॉल्स। और जैसे ही स्टेटमेंट 2 फॉल्स होता है तो फिर आपको पता ही है कि ये चला जाएगा ऑप्शन सी में। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पे अब आप स्टेटमेंट 1 को भी देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि द रेडी ऑफ द एंड्स ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक फ्रस्टम के इंड का जो रेडियस है वो दे रखा है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे फिगर में देखते चलिए, जैसे ये एक फ्रस्टम है और यहाँ पे इसका रेडियस एक ये वाला होगा और एक ये वाला होगा। इसका रेडियस का वैल्यू दे रखा है 3 और 4। तो ये देखिए ये स्मॉल आर का वैल्यू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और ये कैपिटल आर का वैल्यू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए कह रहा है कि इफ़ द हाइट ऑफ द फ्रस्टम इज 6 सेंटीमीटर, और इस फ्रस्टम का जो हाइट है उसका वैल्यू दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए फ्रस्टम का हाइट यही वाला होगा ना, और इसका वैल्यू दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि देन इट्स वॉल्यूम इज 74 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो कह रहा है कि इसका जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 74 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पे देखिए आप इसका वॉल्यूम निकाल के देखिए कितना आ रहा है कि नहीं आएगा, और हालांकि इतना आएगा ही आएगा, क्योंकि जब एक स्टेटमेंट फॉल्स हुआ था तो दूसरा क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये आएगा ही आएगा। नहीं तो देखिए आप यहाँ पे होता है ये वॉल्यूम का फॉर्मूला, ये होता है 1/3 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इंटू एच। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पाई की जगह पाई, कैपिटल आर का वैल्यू यहाँ पे देखिए 4 है और 4 का स्क्वायर 16, फिर है स्मॉल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर का वैल्यू है 3 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। फिर कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, तो दोनों को इंटू करिए, तो 4 इंटू 3 यहाँ पे हो जाएगा 12, और फिर इंटू में एच है और एच का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे 6 होगा। 3 से इसको काटिए 2 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई इंटू, यहाँ पे तीनों को ऐड करिए, तो यहाँ पे तीनों को ऐड करिएगा तो यहाँ पे आएगा 37 और इंटू 2 है, तो यहाँ पे इसको भी लिखना होगा। तो यहाँ से वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए सबको, तो 37 इंटू 2 तो ये आएगा 74 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो यही आएगा फ्रस्टम का वॉल्यूम। और देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ बोला था कि 74 पाई सेंटीमीटर क्यूब आएगा, तो बिल्कुल यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 63 को देखिए, यहाँ पे भी 2 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप क्वेश्चन को सुधार लीजिएगा दोनों स्टेटमेंट में। यहाँ पे देखिए डबल है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में हाफ लिखा, उसको आप डबल कर लीजिएगा, और यहाँ पे हाइट को वो डबल किया, उसको आप हाफ कर लीजिएगा, ठीक है। और स्टेटमेंट 2 में भी यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाफ, इसको आप डबल कर लीजिएगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है डबल, इसको आप हाफ कर लीजिएगा। यहाँ पे पहले आप क्वेश्चन को सुधार लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप स्टेटमेंट 2 को, तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ वॉल्यूम v इज डबल्ड एंड हाइट इज हाफ्ड। कह रहा है कि एक राइट सर्कुलर कोन है और इस कोन का वॉल्यूम है v, तो बोला कि उसके रेडियस को डबल कर दिया जाता है और उसके हाइट को हाफ कर दिया जाता है। तो कह रहा है कि देन द वॉल्यूम ऑफ द न्यू कोन सो फॉर्म्ड 2v। तो कह रहा है कि जो नया कोन बनेगा उसका वॉल्यूम आएगा वो 2v आएगा। जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे ये एक राइट सर्कुलर कोन है
और मान लीजिए इसका वॉल्यूम है v, यहाँ पे दे ही रखा है कि इसका वॉल्यूम है v। फिर इसका रेडियस मान लेते हैं स्मॉल r और हाइट मान लेते हैं स्मॉल h। तो यहाँ पे बोला कि रेडियस को डबल कर दिया जाता है और हाइट को आधा कर दिया जाता है। तो देखिए जब रेडियस को आप डबल करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r, और हाइट को आधा करिएगा तो ये हो जाएगा h/2। यही होगा ना, जब रेडियस को आप डबल करिएगा तो ये हो गया 2r और हाइट को आधा करिएगा तो ये हो गया h/2। तो कह रहा है कि ये जो नया कोण बना तो इसका वॉल्यूम आएगा 2v। यहाँ पे आपसे पूछा है कि इस कोण का जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 2v। तो जैसे देखिए यहाँ पे बताइए इस कोण का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, v = 1/3 πr²h। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इस कोण का वॉल्यूम निकालिए, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको ऐसे लिखिए, इसका भी तो वॉल्यूम होगा 1/3 πr²h ही ना। यहाँ पे होगा 1/3 पाई, यहाँ पे रेडियस है 2r तो यहाँ पे हो जाएगा 2r² और हाइट है h/2, तो h की जगह आएगा h/2। आ रहा बात समझ में। जैसे ये भी तो कोण ही है ना, तो इसका वॉल्यूम होगा 1/3 πr²h और रेडियस की जगह पुट हो गया 2r और हाइट की जगह पुट हो गया है h/2। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1/3 पाई और यहाँ पे 2r² करिए तो ये हो जाएगा 4r² और इंटू h/2। यहाँ पे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर में देखिए, ऊपर में बच गया 2 × 1 2/3 πr²h। देखिए तो यही बचेगा ना। जैसे यहाँ पे 2 से 4 कटा 2 बार में, तो ऊपर में 2 × 1 2 और नीचे में 3 है, फिर πr²h। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको आप लिखिए 2 × 1/3 πr²h। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए इसका वैल्यू कितना है, 1/3 πr²h का वैल्यू यहाँ पे देखिए v है, तो यहाँ पे आप v पुट करिए तो ये हो जाएगा 2v। तो देखिए इसका वॉल्यूम कितना आ गया, 2v आ गया। और यहाँ पे भी बोला था कि क्या इसका वॉल्यूम 2v आएगा, तो 2v ही आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। अब देखिएगा स्टेटमेंट 1 को, तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज डबल। कह रहा है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है और उसके बेस के रेडियस को डबल कर दिया जाए, एंड द हाइट इज हाफ, और हाइट को हाफ कर दिया जाए, देन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर सो फॉर्म्ड इज डबल। तो कह रहा है जो नया सिलेंडर बनेगा उसका जो वॉल्यूम आएगा वो डबल आएगा पुराने वाले सिलेंडर का। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये है स्टेटमेंट 1। यहाँ पे आप 2 सिलेंडर ड्रा कर लीजिएगा और रेडियस को स्मॉल r और हाइट को स्मॉल h से डिनोट कर लीजिए। तो यहाँ पे बोला है कि रेडियस को डबल कर दिया जाए, तो जब आप रेडियस को डबल करिएगा तो ये हो जाएगा 2r और हाइट को हाफ कर दिया जाए तो ये हो जाएगा h/2। तो कहा कि ये जो नया वाला सिलेंडर बना तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो पुराने वाले सिलेंडर के वॉल्यूम का डबल आएगा। तो देखिए निकाल के देखते हैं, पता चल जाएगा। जैसे इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा πr²h, यही होगा। और इसका वॉल्यूम निकालिए तो यहाँ पे हो जाएगा पाई r की जगह 2r² और h की जगह h/2। आ रहा ना बात समझ में। जैसे वॉल्यूम तो πr²h ही होगा, लेकिन यहाँ पे रेडियस है 2r, तो रेडियस की जगह पुट हो गया 2r और हाइट की जगह पुट हो गया h/2। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा पाई, और यहाँ पे 2r² करिएगा तो कितना होगा, 2 4 और r² और यहाँ पे h/2 है तो इसको भी लिखना होगा। ये बात आपको आ रहा है समझ में। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे काटिए 2 से 4 को, ये कटेगा 2 बार में, तो यहाँ पे बच गया 2πr²h, यही बचा ना ऊपर में 2πr²h। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 × πr²h। अब देखिए इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम आया है वो आया है 2 × πr²h और इसका वॉल्यूम आया है πr²h। तो आप तो साफ साफ देख रहे हैं कि इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम आया है वो इस सिलेंडर के वॉल्यूम का डबल है, नहीं है। इसका वॉल्यूम है πr²h और इसका वॉल्यूम है 2 × πr²h, यानी इसके वॉल्यूम का ये डबल है। ये तो साफ साफ आप देख रहे हैं। तो यहाँ जो बोला था कि न्यू सिलेंडर का जो वॉल्यूम आएगा वो इसके वॉल्यूम का डबल आएगा,
तो बिल्कुल सही बात है, जो कि यहाँ पे आप साफ साफ देख भी रहे हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 भी हो गया ट्रू, तो यहाँ पे देखिए ये भी हो गया ट्रू। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गया है। तो अब आपको देखना है कि क्या स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट 2 में क्या हुआ था। पहली बात तो स्टेटमेंट 2 में कौन था, ठीक है, यहाँ पे 2 राइट सर्कुलर कौन था, और स्टेटमेंट 1 में यहाँ पे राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे यूज होगा स्टेटमेंट 2 का स्टेटमेंट 1 में, यहाँ पे तो दोनों स्टेटमेंट ही अलग अलग है। स्टेटमेंट 2 में राइट सर्कुलर कौन है, जबकि यहाँ पे राइट सर्कुलर सिलेंडर है, तो फिर स्टेटमेंट 2 का स्टेटमेंट 1 में कैसे यूज होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी।